नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो प्राचीन हिंदू माइथोलॉजी और एक बेहद खतरनाक पहाड़ी चढ़ाई के बीच कहीं छिपा है। हम बात कर रहे हैं एक देवता के क्रोध के उन निशानों की जो आज भी मौजूद माने जाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया था, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने दूसरी बार अपनी जटाएं कब खोली थी? ये एक ऐसा राज है जो महाराष्ट्र की दुर्गम पहाड़ियों के बिल्कुल टॉप पर छिपा है। हमारी इस खोज की शुरुआत होती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। यही वो जगह है जहां से गोदावरी नदी की गुप्त जलधाराएं निकलती हैं। और सबसे खास बात, ये दुनिया का इकलौता ऐसा शिवलिंग है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ वास करते हैं। यहीं से हमारी आज की कहानी का बेस बनता है। अब आगे बढ़ने से पहले जटा की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। शिव की जटाओं को ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा और विशाल नदियों को कंट्रोल करने वाला माना जाता है। और इस पूरे सफर का जो मेन फोकस है ना, वो यही दावा है कि ऊपर पहाड़ों की चट्टानों पर इसी जटा के पटकने के बिल्कुल असली और पक्के निशान आज भी मौजूद हैं। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। ये कहानी है एक प्राचीन भूल की। गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि की घोर तपस्या की। जब उन्होंने गोदावरी को धरती पर लाने की प्रार्थना की और गंगा ने नीचे आने से मना कर दिया, तब शिव ने भयंकर क्रोध में आकर तांडव किया और अपनी जटा को चट्टान पर दे मारा, जिससे गोदावरी का जन्म हुआ। तो ये तो हो गई माइथोलॉजी की बात। लेकिन अब आते हैं रियलिटी पर। उन निशानों को अपनी आंखों से देखने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ना, सच कहूं तो इंसान और प्रकृति के बीच की एक सीधी टक्कर है। ये कोई नॉर्मल वीकेंड ट्रैक नहीं है। जरा इमेजिन कीजिए, चेहरे पर सीधे वार करती हुई तेज बारिश, ऐसा घना कोहरा कि आगे का रास्ता तक न दिखे, तूफानी हवाएं जो आपको पीछे धकेल दें, और लगभग 90 डिग्री की सीधी फिसलन भरी चट्टानी सीढ़ियां। ये पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस कहानी में शिव के भयंकर क्रोध को बताया गया है। और इस चढ़ाई का सबसे डरावना हिस्सा है दुर्गा भंडार नाम का ये नेचुरल रॉक ब्रिज। 2 चोटियों के बीच लटका हुआ एक बेहद पतला सा रास्ता और दोनों तरफ सैकड़ों फीट गहरी जानलेवा खाई। सच में तेज हवाओं के बीच इसे पार करना एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन जैसे जैसे आप इन खतरों को पार करते हैं ना, तो ये पहाड़ अपने कुछ अलग ही चमत्कार दिखाने लगता है। कुछ ऐसी चीजें जो लॉजिक से परे लगती हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ की एक गुफा को ही ले लीजिए। माना जाता है कि गौतम ऋषि ने यहीं तपस्या की थी। इस गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने हुए पूरे 108 शिवलिंग हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि मुख्य शिवलिंग को छोड़कर बाकी सबका आकार बिल्कुल एक जैसा है। थोड़ा और ऊपर जाने पर आपको मिलेगा गोमुख जल स्रोत। कहते हैं कि यहीं से गोदावरी की पहली धारा निकलती है। अब इसे आप क्या कहेंगे कि चाहे कैसा भी मौसम हो, भयंकर से भयंकर सूखा क्यों ना पड़ा हो, ये जलधारा कभी नहीं सूखती। इसका फ्लो हमेशा एक जैसा रहता है। फाइनली, पहाड़ को काट कर बनाए गए इन विशाल पत्थर के दरवाजों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं शिखर पर। आपको बता दूं, इतिहास के मुताबिक ये वही दरवाजे हैं जहां कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक अंग्रेजों पर नजर रखने के लिए पहरा दिया करते थे। और अब शिखर पर बने एक बेहद साधारण और छोटे से कमरे के अंदर हमारा वो अंतिम रहस्य छिपा है। यही वो जगह है जिसके लिए लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इतनी ऊंचाई तक चढ़कर आते हैं। तो ये रहे वो फिजिकल सबूत। ठोस चट्टानी फर्श पर घुटनों के आकार जैसे 2 गहरे गड्ढे और बहुत दूर तक कटी हुई लंबी मोटी धारियां। मान्यता है कि ये वही धारियां हैं जो शिव के अपनी जटा को जोर से पटकने पर बनी थीं। और सबसे मिस्टीरियस बात, इन गड्ढों के पास हमेशा, जी हाँ हमेशा, पानी मौजूद रहता है। पीढ़ियों से यहाँ के लोकल श्रद्धालुओं और साधुओं का ये अटूट विश्वास रहा है। उनका साफ कहना है कि पूरी पहाड़ी पर कहीं और ऐसे निशान नहीं हैं, और ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि साक्षात शिव की मौजूदगी का प्रमाण है। उनके लिए ये भगवान शिव की जटाओं के ही निशान है।
तो यहाँ आकर दो बिल्कुल अलग नजरिए आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ है गहरी धार्मिक आस्था, जो इसे शिव के घुटनों और जटाओं से बना ईश्वरीय चमत्कार मानती है, और दूसरी तरफ है जियोलॉजी यानी भूविज्ञान, जो इसे हजारों लाखों सालों के प्राकृतिक कटाव और पानी की वजह से बने अनोखे पैटर्न के रूप में देखता है। हम यहाँ किसी एक पक्ष को सही नहीं ठहरा रहे, दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत तर्क रखते हैं। खैर, आप चाहे जिस भी नजरिए पर यकीन करें, लेकिन चट्टानों पर बने ये गहरे निशान और कभी न रुकने वाला पानी प्रकृति की ताकत और इन सदियों पुरानी कहानियों के प्रति एक गहरा सम्मान जरूर पैदा कर देता है। ये वाकई एक ऐसा नज़ारा है जो किसी को भी निशब्द कर सकता है। तो इस रोमांचक सफर के खत्म होने पर एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या सच वाकई इन प्राचीन चट्टानों की गहराई में और प्राकृतिक विज्ञान में छिपा है, या फिर उन लोगों की अटूट आस्था में जो हर साल इस पहाड़ पर चढ़ते हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने नजरिए में ही ढूंढना होगा।